आज डेरा ब्यास के सवाल जवाब 14 सितंबर जो शॉर्ट में आप सभी के साथ शेयर किए जाएंगे। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें, कुछ इसमें सवाल जवाब आपके आज मतलब के होने वाले हैं और ये सवाल जवाब आज के मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जवाब हुए हैं आज बीच में। एक एक सवाल आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। तो मैं आप जी का दोस्त हुसन सिहाल स्वागत करता हूँ एक बार आप सभी का। दोस्तों, आज बाबा जी महाराज 20 मिनट पहले ही स्टेज के ऊपर आ गए थे। उससे पहले काफ़ी शब्द पढ़े गए थे, लेकिन जब मैं पहुंचा तो लेट हो गया था काफ़ी। जो शब्द मेरे होते हुए पढ़े गए वहां पर वो थे सेवक सेवा में रहे, दूसरा शब्द मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, और तीसरा शब्द पढ़ा गया अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी जो हज़रत सुल्तान बाहू जी का है। उसके बाद बाबा जी महाराज ने सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू किया। आप जी से बेनती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा। फॉर मोर अपडेट्स ज्वाइन व्हाट्सएप लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पहला सवाल रोते रोते एक लड़के ने पूछा, बहुत ज़्यादा रोया पहले बीच में, फिर बाबा जी को अच्छे से सुनाई नहीं दिया था। फिर दोबारा बाबा जी ने पूछा उससे कि बेटा मेरे को सुनाई नहीं दिया, आपने क्या बोला है? तो उन्होंने कहा कि मेरे मालिक इस जन्म में अंदर दर्शन देना। बहुत रो रहा था और बाबा जी ने कहा बेटा हम लायक तो बने ना, पहले ऊपर तो प्रकाश ही प्रकाश है बेटा, लेकिन जब तक हम उसके लायक नहीं बनेंगे, उसकी कदर नहीं करेंगे, तब तक तो ये नहीं मिल पाएगा ना। तो दूसरा सवाल किया गया, बाबा जी भजन सिमरन में मन नहीं लग रहा। ये तो आम सवाल है, हर बार पूछा जाता है कि बाबा जी भजन सिमरन में मन नहीं लग रहा। तो बाबा जी हर बार की तरह फरमाते हैं कि बेटा सारी उम्र मन की चाकरी में थोड़ी लगे रहना, हमने आगे भी बढ़ना है। मन तो बहुत कुछ कहेगा बेटा, सारी उम्र अगर मन की ही सुनते रहे तो मन के गुलाम होके रह जाएंगे, इसकी ही चाकरी में रह जाएंगे। तो अगला सवाल इन्होंने ही पूछा कि बाबा जी आज मेरी जीत हुई है, क्योंकि बाबा जी जब मैं ब्यास आ रही थी तो मेरे पति ने मुझे कहा कि तू ब्यास तो जा रही है, तेरी कौन सी बाबा जी के साथ बात हो जानी है। तो देखो बाबा जी आज मेरी पर्ची निकल गई और आपसे बात हो रही है। तो बाबा जी आज मेरी सबसे बड़ी जीत हुई है। इसका जवाब मेरे को प्रॉपरली पता नहीं है बाबा जी ने क्या दिया था। आई थिंक ऐसा ही कहा था बाबा जी ने कि बेटा लड़कियों की तो हमेशा जीत ही होती है। प्रॉपरली सुनाई नहीं दिया था, कुछ ऐसा ही था। तो जो तीसरा सवाल किया गया, बाबा जी अगर कोई मजबूरी में किसी को पैसे दे देता है, अगर वो गलती से कहीं और इस्तेमाल कर लेता है, गलत काम में इस्तेमाल कर लेता है, तो उसके कर्म हमें क्या देने पड़ेंगे? बाबा जी ने कहा कि बेटा बिल्कुल आपको देने पड़ेंगे। जब आप बेटा पानी में जाते हैं तो छींटे तो सबके ऊपर पड़ते हैं ना। तो लड़के ने कहा कि बाबा जी हमने उस नीयत से नहीं दिए थे। बेटा देखो आपने तो अपनी तरफ से अच्छी नीयत के साथ दिए थे, वो अगर गलत नीयत के साथ इस्तेमाल करता है तो बेटा भागीदार तो हम भी बन गए ना। लेकिन बेटा हमने इतनी ज्यादा परख में नहीं पड़ना है। अगला सवाल किया गया, बाबा जी मालिक को कंप्लीट सरेंडर कैसे होता है? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा अगर हमारे जिस्म शुद्ध बुद्ध ना रहे तब उसे हम कंप्लीट सरेंडर कह देते हैं, लेकिन जिसमें हमारी शुद्ध बुद्ध ना हो उसको। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी जदों मैं भजन सिमरन करके सोना हाँ ਤਾਂ दबाव ਜਿਹਾ महसूस ਹੁੰਦਾ है। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ है। अगला सवाल किया गया, बाबा जी मेहनत तो बहुत की है लेकिन उसका फल नहीं मिलता। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा हमने अपनी तरफ से पूरी जी जान से मेहनत करनी है, बाकी मालिक की बख्शिश है बेटा। अगला सवाल किया गया, बाबा जी रूहानी तरक्की में बहुत डाउट्स आते हैं, कुछ ऐसा सवाल किया गया था। तो बाबा जी ने इसका जवाब दिया कि बेटा देखो इस मार्ग में आपको तो बहुत सारे डाउट होंगे ही होंगे, ये बात मानने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे को ये कहे कि मेरे को सब कुछ पता है तो बेटा वो मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँगा। हम कौन से बेटा इतनी पहुंची हुई हस्ती हैं कि जो हमें सब कुछ पता लग जाएगा, लेकिन अगर हम लगातार करेंगे तो डाउट्स धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। अगला सवाल किया गया, बाबा जी आज मेरा बर्थडे है और आपने मुझे बर्थडे के ऊपर बहुत ही सुंदर गिफ्ट दिया है,
तो बाबा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ और मेरे माँ बाप मान नहीं रहे हैं, और वो कहते हैं तेरी एस्ट्रोलॉजर से बात करवा देते हैं, तो उनसे अपने ग्रह नक्षत्र दिखवा ले। तो क्या बाबा जी ये एस्ट्रोलॉजर होते हैं? तो क्या हमें एस्ट्रोलॉजर की माननी चाहिए? तो बाबा जी ने कहा पहले डंडा उठा और उन्होंने कुट दे। फिर उसके बाद बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं ये नहीं कहता कि इसके पीछे साइंस नहीं होती है, बेटा इस चीज में कुछ फीसदी तक साइंस होती है, लेकिन आप ये कहें कि ये ग्रह नक्षत्र देखना या ऐसा करना वैसा करना, किसी के पास जाकर हम अपना हाथ दिखाते हैं, वो हमारी हाथों की लकीरों को देखता है और लकीरों को देखते हुए वो अपनी साइंस का इस्तेमाल करता है। जैसे बाबा जी कहते हैं ना कि कोई भी कर्म आपके ले नहीं सकता, कोई भी कर्म आपके दे नहीं सकता। ये सारी साइंस की बातें हैं, इसके पीछे साइंस है, लेकिन बेटा इसमें कुछ फीसदी तक सही होता है, कुछ फीसदी तक गलत होता है। क्योंकि आमतौर पर तो हम सबकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है ये तो हर किसी को पता ही होगा कि हम किस किस परिस्थितियों से हर एक इंसान गुजरता है। वो ही एक ही चीज बार बार रिपीट करते हैं, उसी चीज को सामने ला ला कर रखते हैं और आप उस चीज के ऊपर विश्वास कर लेते हैं कि नहीं इसको तो सब कुछ पता है। इसके पीछे बेटा कुछ फीसदी तक साइंस होती है, कुछ फीसदी तक नहीं होती है। फिर आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा जो बोलता है उन्हें बोलने दीजिए, आपने अपना काम करना है, आपने अपनी मेहनत करनी है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी हमारे बुजुर्गों की जगह है, मैं उनकी महानता करता हूँ, क्या वह सही है? बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने वो काम नहीं करना है, जी सदकर करें आप बेटा, लेकिन हमने उनके साथ जुड़कर नहीं रहना है। फिर उसी लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी कोई भी हमें इस्तेमाल करके छोड़ देता है, ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने कहा बेटा कि वो करते हैं तो उन्हें करने दो, आप गलत नहीं करना कभी किसी का। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मैं हर चीज च वीक हाँ, परमार्थ च भी वीक हाँ, कोई काम भी नहीं ਚੱਜ ਨਾਲ कर पाते। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा तुसी बच्चे ना जल्दबाजी